नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम वृषभ लग्न और राशि के लिए बात करेंगे शनि के ट्रांजिट की। शनि ने ऑलरेडी ट्रांजिट कर लिया है कल 29 अप्रैल को, और वो 12 जुलाई तक यहाँ पर रहेंगे 2022 में, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 महीने का समय है। और शनि का ये ट्रांजिट वृषभ लग्न और राशि के लिए कैसा रहेगा? वृषभ लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा, राशि को बहुत ही मैं कम समझूंगा, बिकॉज यहाँ पर आपका जो चार्ट है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा, बर्थ चार्ट, और वो लग्न के हिसाब से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। यहाँ पर आपका शनि जो है वो 10th हाउस में आएगा, आ चुका है 9th से 10th में, जहाँ पर 10 नंबर लिखा है वहाँ से 11 में आ चुका है। अब कुंडली का कर्म स्थान है वो, और शनि वहाँ पर आया है, तो ये बहुत अच्छा है वृषभ लग्न के लिए कर्म स्थान में शनि का आना। और भाग्य में चल रहा था, तो शनि आपका भाग्य का मालिक है, कर्म का मालिक है। ये आपको लाइफ में सेटलमेंट की ओर ले जा रहा है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपने पिछले शनि के ट्रांजिट में देख ली है। अब आप लाइफ में खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, आपको इच्छा है कि भाई जो भी चीज़ें हैं वो, चाहे आपका जॉब है, आपका बिजनेस है, आपका फैमिली है, आपके बच्चे हैं, पढ़ाई है, सारी चीज़ें सेटल हो जाए, प्रॉपर अपनी जगह पे हो जाए, और मुझे थोड़ा रिलीफ मिले। क्योंकि आपका राहु जो था फर्स्ट हाउस में वो निकल गया, इसीलिए स्ट्रेस आपका चला गया। अब आप चाहते हैं कि भाई राहु ने जो स्ट्रेस दिया है वैसा स्ट्रेस दोबारा नहीं चाहिए। आप चाहते हैं कि मन की शांति मिले, और उसमें मन की शांति तभी मिलती है कि आपका काम बिजनेस सेटल हो। तो यहाँ पर शनि आपको अपॉर्चुनिटी देगा एक अच्छा बिजनेस शुरू करने के लिए। जो लोग जॉब कर रहे हैं उसमें भी अच्छा कुछ एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा, और डेफिनेट आपको शनि का अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अब ध्यान क्या देना है कि आप बिजनेस करें, जॉब करें, उसमें कोई टेंशन नहीं है, आपके लिए फेवरेबल है शनि। ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आपको यहाँ पर 12th हाउस को लेके ध्यान देना है, शनि की दृष्टि को लेके। शनि जहाँ दृष्टि कर रहा है ना, वो स्थान है 12वां, और वो राशि है मेष। तो 12वां स्थान है वो व्यय का है, वो विदेश का है, वो मोक्ष का है। और शनि की वहाँ दृष्टि है, और शनि की नीच दृष्टि है। शनि मेष में नीच राशि में आता है, तो शनि वहाँ दृष्टि कर रहा है, वो नीच है। तो आपके जो निर्णय हैं आपके इन्वेस्टमेंट को लेकर, वो रॉन्ग हो जाएंगे। आप कुछ बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं, किसी के साथ प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई चलो हम पार्टनरशिप में कुछ करते हैं, तो मत कीजिएगा। पार्टनरशिप में आपके पर्सनल चार्ट पे भी डिपेंड करेगा बहुत सी चीज़ें, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट ही मत कीजिएगा, चाहे अकेले करें या पार्टनरशिप में करें। क्योंकि आपका व्यय होगा, और जो आपने नहीं सोचा है उस जगह पर आप जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो आपको पता ही नहीं है कि ये क्या होता है क्या नहीं, किसी की बातों में आके या किसी के कहने पर आप करेंगे, तो उसमें मज़ा नहीं है। शनि आपको वो ज्ञान दिलाएगा। ये मोक्ष का स्थान है, तो मोक्ष का मतलब ये नहीं कि आप को मोक्ष मिल जाएगा। ये स्थान आपको वो अनुभूति कराएगा कि जीवन, जैसे राहु ने अभी पिछले 1.5 साल में आपको जीवन के सारे सत्य बता दिए, रियलिटी बता दी लाइफ की, कि आप कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसी तरह यहाँ पर शनि ये रियलिटी बताएगा कि लाइफ में हर चीज़ को किस तरह से लेना चाहिए, लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। और ये 2.5 महीने का समय, देखिए जब कोई प्लैनेट रूटीन ट्रांजिट, शनि का भी 2.5 साल होता है एक ट्रांजिट में, यहाँ पर सिर्फ 2.5 महीने के लिए आ रहा है, तो वो 2.5 महीने में बहुत कुछ कर देगा। उसका फल जो है वो ज़्यादा स्पीड में होगा। तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि आपके निर्णय रॉन्ग ना हो जाए, आपके इन्वेस्टमेंट रॉन्ग ना हो जाए, आपके खर्च जो है उस पर कंट्रोल कीजिएगा। लोन अगर आपको चाहिए तो वो भी आपकी ज़रूरत है, आपको लगता है कि मुझे ये लोन के बगैर नहीं चलेगा, ये कर्ज़ लिए बगैर नहीं चलेगा, तो ही लीजिएगा। और अगर लेते हैं तो अगर आपको 10 रुपया चाहिए तो आप 15 या 12 या 10.5 भी नहीं लीजिएगा, 9 हो सकता है तो कीजिएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। ये 2.5 महीने में शनि आपका यहाँ पर कर्मस्थान में है। आपके निर्णय कर्मस्थान को लेकर अच्छे रहेंगे, लेकिन दूसरी चीज़ों में, विदेश जाना चाहते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स रॉन्ग हो सकते हैं, आपको जो जाने की प्रोसेस है उसमें डिले हो सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हर्डल्स आ सकते हैं। जिस पे ट्रस्ट रख के जा रहे हैं, कुछ पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, कुछ जॉब करने के लिए जा रहे हैं, या किसी के बुलाने पे जा रहे हैं कि आ जाओ हो जाएगा, तो वो कुछ मत कीजिएगा, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, सही नहीं है। अनटिल एंड अनलेस
यू आर वेरी क्लियर विथ योर डॉक्यूमेंट्स एंड वेरी क्लियर विथ योर माइंड एंड थॉट्स। अदरवाइज़ वो आपके लिए रॉन्ग हो सकता है और वो खर्च भी आपका व्यय के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर शनि जो है वो 12th हाउस पे दृष्टि कर रहा है, उसका मालिक मंगल है, तो मंगल यानी अग्रेशन है। तो आप जल्दबाजी में, गुस्से में किसी को दिखाने के लिए निर्णय विदेश को लेके मत लीजिएगा खर्च करने में, या किसी को दिखाने के लिए मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ फिर देखते हैं मैं इतना हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर लोग देखेंगे कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, तो वो नहीं हो पाएगा। ड्रॉप कर दीजिएगा 2.5 महीने के लिए, वरना आपके इन्वेस्टमेंट्स रॉन्ग हो जाएंगे। यहाँ पर शनि की एक दृष्टि जो है कर्मस्थान से बिल्कुल सामने 4th हाउस पे पड़ेगी, 7वीं दृष्टि। 7th आस्पेक्ट 4th हाउस जो है वो सुख भाव है, बट वहाँ पर राशि जो है वो सिंह है, सूर्य की है। तो शनि का सूर्य के घर में देखना वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप जो भी निर्णय लेंगे अकॉर्डिंग टू योर रेसिडेंशियल प्लेस, आप जहाँ रहते हैं उस जगह को अगर आप देखेंगे, उससे रिलेट करते हुए मैटर में अगर आप कोई निर्णय ले रहे हैं तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ही सोच विचार कर कर लेनी चाहिए, क्योंकि शनि की ये दृष्टि आपको रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर सकती हो सकता है आप प्रॉपर्टी परचेज करें तो वो वेस्ट फेसिंग हो या फिर साउथ फेसिंग हो, या फिर कॉर्नर्स की मिले साउथ वेस्ट या उस तरह के कॉर्नर जो सही नहीं हो, तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा। और जो प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसमें आप जल्दबाजी मत कीजिएगा। अगर आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी के या दूसरी कोई भी प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो उसमें आप ये समय को थोड़ा शांति से निकालिएगा, समय लीजिएगा। कोई निर्णय पे आने से ज़्यादा बेटर है कि आप उसको अवॉइड करते हुए या पोस्टपोन करते हुए आगे ले जाए। शनि एक बार वापस चला जाए धनु राशि में, मकर में, फिर आप निर्णय लीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा 12 जुलाई के बाद। तो यहाँ पर आपको ये भी एक ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी में आपको कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। शनि यहाँ पर आपके लिए माता का स्थान है, बैठा है पिता के स्थान में, 9th हाउस और 10th हाउस, पिता से रिलेट करती हुई कुछ चीज़ें इसमें हैं, कुछ उसमें 9th में 10th में। तो पिता के लिए स्थान में आया है, माता के स्थान पे दृष्टि कर रहा है, तो उनकी हेल्थ को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा लग रहा है तो आप ओपिनियन लेके आगे बढ़िएगा। ये नहीं हो कि अरे डॉक्टर ने बोला है ऑपरेट करना है, जल्दी से जाके करवा देते हैं अच्छा हो जाएगा। नहीं, आप ओपिनियन लीजिए। ज़रूरत ना होने पर भी आप वो एक्शन ले लेंगे, ऑपरेशन करवा देंगे और पता चला कि अरे ये ज़रूरत ही नहीं थी, तब उनको प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेटर है कि आप जल्दबाजी ना करें, मोर देन टू ओपिनियन लीजिए और अच्छा शांत मन से आगे बढ़िए। यहाँ उनको छोटे मोटी चीज़ें प्रॉब्लम कर सकती हैं, नॉर्मल रूटीन बीमारियाँ, तो उससे डरना भी नहीं है, लेकिन यस उनको प्रॉब्लम्स आएंगे, हर्डल्स उनके उसमें आएंगे, नॉर्मल एज के हिसाब से भी वो रिफ्लेक्ट होंगे, वो दिखेंगे, और उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। शनि नए व्हीकल्स आपको लेने जा रहे हैं तो नहीं मिलेंगे, पुराने ज़रूर दिलाएगा और उसमें भी थोड़ा खर्च ज़्यादा होगा, तो पुराने में मत पड़िएगा। बट आपका चार्ट अगर ऐसा रहा तो कोई ये बदल नहीं सकता है, आप सेकंड हैंड ही लेंगे ज़्यादातर। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, ऐसी जॉब कर रहे हैं या ऐसे काम बिजनेस कर रहे हैं जो सरकार से जुड़े हुए हैं, तो उनको बिजनेस में बेनिफिट होगा। लेकिन अगर वही काम ज़मीन से जुड़े हुए हैं, भूमि से जुड़े हुए हैं और प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं, तो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, डेफिनेट आएगी। तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि वो आपका पैसा या वो चीज़ें फंस नहीं जाए, तो वो कोलैबोरेशन में आप ये ध्यान रखिएगा। शनि की एक दृष्टि 10वीं दृष्टि होती है जो कि आपके 7th हाउस पे पड़ेगी। 7वां जो स्थान है वो पार्टनरशिप का है, वहाँ वृश्चिक राशि है, अगेन मंगल की राशि है। ये देखिए शनि जो है मंगल की दोनों राशियों पर दृष्टि करेगा, तो मंगल का अग्रेशन दोनों राशियों में आपको मिलेगा। और पार्टनरशिप आपको नहीं करनी चाहिए, पार्टनरशिप में करने से व्यय भाव का दृष्टि इफेक्ट होगा और डेफिनेटली आप लॉस करेंगे। आपके जो पार्टनर्स हैं उनके साथ क्लैरिटी होना ज़रूरी है, प्रॉब्लम्स हर्डल्स जो भी हैं वो क्लियर कीजिएगा, अदरवाइज़ मज़ा नहीं आएगा और बढ़ेगा और वो बड़ी चीज़ बन जाएगी। सो बेटर है कि अगर ग्राउंड लेवल पे ही क्लैरिटी हो जाए तो अच्छा है। नई पार्टनरशिप तो बिल्कुल मत कीजिएगा। और आपको लाइफ पार्टनर के बारे में भी एक चीज़ होगी कि जिनका
कुंडली में शनि अच्छा है, जिनकी कुंडली अच्छी है, योग अच्छे हैं, दशाएँ अच्छी चल रही है, तो यही शनि उनकी शादी भी करवा सकता है। सो ये भी एक अच्छा पॉइंट है शनि के हिसाब से कि आपकी शादी हो सकती है, ये शनि की दृष्टि की वजह से आपका रिश्ता तय हो सकता है। अगर आपके चार्ट में दूसरे प्लैनेट्स उस पोजीशन में सपोर्ट कर रहे हैं, ग्रह दशाएँ सपोर्ट कर रही है, तो ये शनि आपको डेफ़िनेट अच्छा लाइफ़ पार्टनर दे सकता है। क्योंकि यहाँ पर शनि की 7th हाउस पे दृष्टि और मंगल की स्थिति और शुक्र की स्थिति आपके चार्ट में अच्छी हो तो डेफ़िनेट आपको बहुत अच्छा रहेगा। शनि यहाँ पर आपके लाइफ पार्टनर के साथ क्लैरिटी ये भी करवाएगा कि आपके विचार क्या है। आप अगर आपका एंगेजमेंट हुआ है, शादी नहीं हुई या आप रिश्ता तय करना चाहते हैं तो एक दूसरे के साथ बात कीजिए, एक दूसरे को अपने विचार रख के समझाइए कि आप क्या सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं। ये सारी चीज़ें क्लैरिटी होगी तभी आगे कुछ बढ़ेगा, ये वरना ये शनि 2.5 महीने आपको मिलाएगा, आपसे बातें होंगी और फिर निर्णय ये आएगा कि मज़ा नहीं है भाई, हम आप अलग-अलग हैं, आपके विचार अलग हैं, मेरे अलग हैं। सो ये होगा तो बेटर है कि आप ये सारी चीज़ें निर्णय पे आने से पहले क्लैरिटी कीजिए फिर ज़्यादा अच्छा, वरना आपने पहले रिश्ता तय कर दिया और फिर पता चला तो प्रॉब्लम होगा। तो शनि उस हिसाब से अच्छा है कि आपका भाग्य और कर्म का मालिक है। डेफ़िनेटली आपके करियर में, आपके लाइफ़ में वो बहुत ग्रोथ कराएगा करियर वाइज़, उसमें कोई चिंता नहीं है। आपका प्लेस ऑफ चेंज रिलेटेड टू योर ऑफ़िस आपका हो सकता है, वो अच्छा है। आप अपना ऑफ़िस की जगह बदल सकते हैं, वो अच्छी है, लेकिन बाकी चीज़ों में ध्यान देना पड़ेगा। जो लोग विदेश में हैं, जो लोग यहाँ से वहाँ जाना चाहते हैं, वो थोड़ा ध्यान रख के चलें। उनको बहुत सी चीज़ों में क्लैरिटी करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो ये मेजर मेन पॉइंट्स थे और थोड़ा ध्यान रखना वही रेमेडीज़ हैं। सो वो ध्यान रखिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक